ये जो है एक साजिश के तहत ये जो है कि हमला हो रहा है। कहीं भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है कि हर कदम से कदम मिला के खड़ा है। पूरे तरीके से फंडिंग पे ये काम हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है आगे की रणनीति जो है चाइना की या पाकिस्तान की भारत के ऊपर हमला करने के ऊपर है, भारत में घुसपैठिए भेजने के। चाइना की जो औकात है वो मोदी जी ने दिखा दिया है। मालदीव की भी औकात दिखा दी मोदी जी ने। पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग, इनकी अपनी औकात नहीं है। गुरु बनेगा भारत। बिल बन चुका है भाई साहब। आप क्या बांग्लादेश के लोग संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व में? बांग्लादेश के लोग अगर कहीं अन्य आने वाले समय में कहीं जाने के लायक नहीं है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये जो स्थिति आज ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों में संकट एक के बाद एक छाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना अब इस बात की तैयारी कर रहा होगा कि कहीं किस तरीके से भारत को उलझाया जा सके। आइए जनता से राय लेते हैं किस तरीके से अब भारत की स्थिति होने वाली, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान दुश्मन देश है ही, चाइना आंख लगाए बैठा हुआ है, अब बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गई और अफगानिस्तान में भी तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। किस तरीके से भारत अब अपनी वापसी कर पाएगा? मालदीव के साथ भी रिश्ते भी खराब हुए हैं। देखिए, ये तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारत को होने वाला है। अब देख सकते हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हमारा दुश्मन चाइना है। मालदीव ने भी जो है कि अभी कुछ दिन पहले आंख दिखाया है। नेपाल है, वो भी समय समय पे अपना रंग बदल लेता है। एक बांग्लादेश देश था जो कई सालों से, पिछले कई सालों से भारत के साथ हर एक समझौते में दोनों पक्ष जो है सहमति थी, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे लेन देन का हो, या अन्य मुद्दों पर। शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से, और जो नारा था बंग बंधु वाला जो नारा था, कॉन्सेप्ट था, उसको काफ़ी हम लोग साथ में लेके चल रहे थे। लेकिन ये अचानक जो ये तख्ता पलट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ है, और इससे फ़ायदा जो है पाकिस्तान और चाइना को है। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है चाइना को है, और नुकसान किसको है? भारत के लोगों को है। क्योंकि एक हमारा पड़ोसी मुल्क था जो हमारे साथ खड़ा था। चाइना को बांग्लादेश ने हटा के रखा था कि भारत में घुसने से कई ऐसे मुद्दों पर चाइना ने चाहा कि बांग्लादेश से समझौता करके भारत को नुकसान पहुंचाए, लेकिन बांग्लादेश ने हम लोग को हर एक मौके पे साथ दिया है। पर अब जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर हिंसक हमला किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, क्या लगता है भारत सरकार इसके लिए कोई कदम उठाएगी और वहाँ के हिंदुओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का काम करेगी? बिल्कुल भारत सरकार कदम उठाएगी। हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी ने संसद में इस बात को रखा है कि गंभीर विषय है कि भारत में जो बांग्लादेश में जो हिंदू है उन पे हमला हो रहा है, बांग्लादेश में जो मंदिरें हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि एक साजिश है। ये जो है एक साजिश के तहत ये जो है कि हमला हो रहा है। और आपने देखा कि जैसे वहाँ से बांग्लादेश से वहाँ के पीएम ने रिजाइन किया और वो भाग के दिल्ली आए। दिल्ली में यहाँ भारत सरकार ने उनको जो है कि सुरक्षा दिया, उनको ठहरने का इंतज़ाम किया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम हर वो पड़ोसी देश के साथ है, खड़े हैं, जिसके ऊपर जो है कि संकट के घड़ी में जो देश है। बांग्लादेश के साथ भी इससे पहले भी हमने जो है कि भारत सरकार ने, जब हमला हुआ था बांग्लादेश में, इस तरह की घटना हुई थी, तो विमान भेजा गया था भारत से वहाँ के प्रधानमंत्री को लाने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है कि हर कदम से कदम मिला के खड़ा है। लेकिन ये बात हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी समझना होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कि अगर आगे बढ़ना है तो साथ में मिल के आगे बढ़ना होगा। और बांग्लादेश के साथ हम लोग खड़े हैं, हमेशा से वहाँ की जनता के साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और सेना है, सेना के नेतृत्व में जो है वहाँ पे जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बने रहे, ताकि कोई जो है कि भारत में इसका जो है कि किसी तरह का नुकसान ना हो। अच्छा, कुछ लोग, आप जैसे मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं कि मंदिरों पर हमला किया गया भारत में, कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बना के मंदिरों की रक्षा की। किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ की जब तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं और जिस तरीके से वो बता रहे, दोनों तो अलग अलग चीज़ें हो गई ना? देखिए, वहाँ पे पूरे तरीके से SIS जो फंडिंग है, पूरे तरीके से फंडिंग पे ये काम हो रहा है। और आप से किसी से छुपा नहीं हुआ है कि ये सेना के नेतृत्व में जो है कि तख्ता पलट हुआ है। सरकार काफ़ी अच्छी चल रही थी, शेख हसीना जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा वहाँ पे आरक्षण का मुद्दा बनाया गया। ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कैसे बांग्लादेश में सरकार को गिराया जाए, सरकार को गिराने के बाद जो है कि भारत पे हमला किया जाए। ये कहीं ना कहीं जो है आगे की रणनीति जो है चाइना की या पाकिस्तान की,
भारत के ऊपर हमला करने के ऊपर है, भारत में घुसपैठिए भेजने के। अभी कुछ दिन पहले आपने ममता बनर्जी का बयान सुना होगा कि जो बंगाल से जो आएंगे उनको हम शरण देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी राज्य सरकार है जो हमारे साथ खड़ी नहीं है। लेकिन आज हम विपक्ष को धन्यवाद देना चाहते हैं, राहुल गांधी ने सरकार को सहमति दी है, सरकार के समर्थन में अपना पक्ष दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है विपक्ष आज सरकार के साथ इस मुद्दे पे खड़ी है। तो विपक्ष हो या पक्ष हो, सबको ये मिल के अभी सोचना होगा कि ये भारत के लिए कहीं ना कहीं जो है कि ये बहुत ही हानि होने वाला है। तो हम लोग को मिल के जो है कि इस पर सोच समझ के आगे कदम उठाना होगा। आपने घेरेबंदी की बात की, अब तो घेराबंदी जिसने भी इसकी रणनीति बनाई हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, वो तो कामयाब हो गया। एक तरीके से पाकिस्तान विरोधी है, चाइना विरोधी है, बांग्लादेश अभी हालातों में जूझ रहा है। मालदीव्स के जिक्र किया आपने, नेपाल का जिक्र किया, श्रीलंका भी इस समय कर्ज में डूबा हुआ, चाइना के दबाव में है। अब जब चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तो भारत को, जो आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेश नीति में तो पीछे दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, विदेश नीति में हम लोग पूरे हर नीति में हम लोग मजबूत है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नेतृत्व है, जब तक फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जैसे लोग हैं, तब तक जितने भी मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। सारे मंसूबों को जो है कि हम लोग फेल कर देंगे, क्योंकि सत्ता में नरेंद्र मोदी जी है। लाल आंखों के क्या करेंगे जो चाइना दिखा रहा है? चाइना कितने सालों से वो आंख दिखा रहा है, वो आंख दिखाते रह जाएगा। चाइना की जो औकात है वो मोदी जी ने दिखा दिया है। मालदीव की भी औकात दिखा दी मोदी जी ने। तो मोदी जी के पास वो कूटनीति है, वो इच्छा शक्ति है कि हर एक मंसूबों को हम लोग जो है कि ख़त्म करेंगे। और भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और आने वाले समय में आप देख लीजिए क्या स्थिति है अन्य देशों की, श्रीलंका की क्या स्थिति हो गई, बांग्लादेश की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो भारत हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। और अन्य देश भारत से सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को भारत के सीख के भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। आज ये उदाहरण है कि आप देख लीजिए कई अन्य देशों में जो है कि जहां हिंसा हो रही है, लेकिन भारत में शांतिपूर्ण तरीके से विकास का काम हो रहा है। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई, हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन भारत की जो स्थिति आप देख लीजिए, भारत की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज रसिया परेशान है युद्ध में, बड़े बड़े देश परेशान हैं, लेकिन भारत हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ जो नेतृत्व करता है हमारे मोदी जी, उनके हाथ में जो है कि पूरे तरीके से देश सुरक्षित है। और अभी जो बंगाल की स्थिति है, सेना मिलजुल के, भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। आज यूएन में भी इसकी चर्चा हुई है कि कैसे इससे सारे देश को नुकसान है, पूरे विश्व को नुकसान है। कहीं ना कहीं इस तरह की घटना अगर किसी देश में हो रही है कि आप देखिए ये कौन सा आंदोलन है कि आप प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, तोड़फोड़ किया गया। बंग बंधु के योगदान को, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो बंग बंधु का योगदान था, आज उनके मूर्ति को वहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो है ये पूरे तरीके से ये संयंत्र है और इसमें फंडिंग है। आप पूरे तरीके से चाइना और पाकिस्तान जैसे जो है ये लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग, इनकी अपनी औकात नहीं है। दूसरे देश के सहारे में, आड़ में छिप के जो है कि ये लोग हमला करते हैं। लेकिन चाइना का मंसूबा जो है कि कभी कामयाब नहीं होगा। बांग्लादेश हमेशा से भारत के साथ रहा है हर एक चीज़ में। चाहे आज देखिए मोदी जी के नेतृत्व में रेल मार्ग कितनी सुधरी बांग्लादेश और भारत के बीच में, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे लेन देन की, व्यापार की, चाहे कूटनीति, हर एक चीज़ को भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने मिल के आगे बढ़ाया है और दोनों का विकास भी हुआ है। इसी तरह आगे जो बांग्लादेश की सरकार बनेगी बांग्लादेश में, वो भी भारत के साथ मिलकर जो है कि पारस्परिक आगे हम लोग बढ़ेंगे। नहीं तो अगर भारत के साथ आने वाली बांग्लादेश की सरकार अगर साथ नहीं निभाई तो इससे बांग्लादेश को नुकसान होगा। भारत को अब जो है किसी के सहारे जो है भारत नहीं है। आज पूरे विश्व में देख लीजिए, कहीं कोई घटना हो रही है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी तरह, सबसे पहले भारत जो है कि मदद भेज रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। चाहे टर्की हो, नेपाल हो, चाहे कई अन्य देशों में जो है उदाहरण आपके सामने है। तो भारत को अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अन्य लोगों को भारत की ज़रूरत पड़ रही है और आने वाले समय में और भारत जो है कि मजबूती के साथ हम हर एक पड़ोसी मुल्क को साथ देने में और मदद करने के लिए तैयार हैं। विश्वगुरु बनेगा भारत? बिल्कुल बन चुका है भाई साहब, बन चुका है। टर्की में जब भूकंप आ रहा है तो सबसे पहले भारत के यहाँ से एनडीआरएफ, यहाँ से आर्मी, यहाँ से एयरफोर्स, यहाँ से दवाइयाँ, यहाँ से रेस्क्यू टीम जा रही है। और वहाँ पे भारत के देखा होगा आपने वीडियो में, भारत के सैनिकों को लोग पैर छू के प्रणाम भगवान की तरह। तो ये विश्व गुरु की यही तो उदाहरण है कि हम कहीं भी, नेपाल हो चाहे कहीं भी हो, भारत आज वो देश बन चुका है सशक्त और मजबूत कि हम अन्य देशों को मदद कर सकते हैं।
मालदीव की क्या स्थिति हमने कर दी थी। मालदीव ने आंख उठा के भारत को ये किया था, हमने 10 दिन में मालदीव की हालत ख़राब कर दी। तो आज भारत वो शक्ति बन गया है कि भारत के साथ हर एक देश मित्रता का वो मजबूती के साथ जो है कि निभाना चाह रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे कोई भी देश हो। हाँ, 2-3 ऐसे देश हैं जो चाह रहे हैं कि भारत को कमज़ोर करने की उनकी मानसिकता जो है भारत के खिलाफ रही है। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो बहुत पाकिस्तान को तो हमने उनको औकात बता दी। चाइना अगर नहीं सुधरा तो चाइना को भी आने वाले समय में जो है कि हम लोग पूरे तरीके से उसको जो है कि उसका औकात बताने का काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का सिंपैथी जो है, अभी हम लोग चिंतित है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, अभी का जो हालात है। देखिए वहाँ पे जो है कि संसद भवन में आग लगा दिया गया, ये तालिबान वाली स्थिति आ गई यहाँ पे। प्रधानमंत्री के घर में घुस के टेबल चुरा रहे हैं, कुर्सी चुरा रहे हैं लोग। आप क्या बांग्लादेश के लोग संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व में? बांग्लादेश के लोग अगर कहीं अन्य आने वाले समय में कहीं जाने के लायक नहीं है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है, ये जो स्थिति आज ये है, तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश की छवि खराब कर रही है। शुरू से ही जो है कि बंग बंधु का वो नारा जो बांग्लादेश और भारत सरकार ने मजबूत किया था, बांग्लादेश में व्यापार की जो संभावनाएं वो बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं शेख हसीना जी का नेतृत्व जो पिछले 10-15 साल रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। ये तो सेना और कई ऐसे चाइना और पाकिस्तान का ये एक मिलीजुली साजिश है, लेकिन साजिश जो हुई है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जल्द से जल्द सरकार बना लेना चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ है, एक दिन में कई मिलियन का नुकसान हुआ है। ये भरपाई करने में बांग्लादेश को सालों लग जाएंगे। तो ये सोचना चाहिए बांग्लादेश के लोग को कि कैसे आप भारत के लोगों से सीखे, भारत की सरकार से सीखे, भारत की सरकार से कूटनीति सीखे और भारत के साथ आगे बढ़े। जिस तरीके से देखा बांग्लादेश को लेकर जनता की राय, और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो षड्यंत्र पाकिस्तान और चाइना द्वारा फंडेड षड्यंत्र है, इससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश को तो नुकसान होगा ही होगा, और साथ में और पड़ोसी देशों और भारत को भी नुकसान होगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।